ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 14 से 21। हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उनके इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक ना हो तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा पाप होता है जो प्राणघातक है। इसके विषय में मैं यह नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है और हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए। वह उनके साथ वहां रह गए और बपतिस्मा देने लगे। योहन भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया है, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए।
तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा है कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वह बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, योहन का सुसमाचार, योहन का सुसमाचार अध्याय 14, अध्याय 14 पद संख्या 23। पद संख्या 23। ईसा ने उसे उत्तर दिया, ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आकर, और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे, उसमें निवास करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में, आपके वचनों अनंत में जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचनों के द्वारा आज के वचनों के मेरा द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि हमें ईश्वर पर भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसे पूरा करता है। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है स्तोत्र संख्या 65 में कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। तो यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगें वो हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वो हमें मिल गया है। ये आज के पहले पाठ में प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल हमें बताती है, इसलिए मुझे और आपको विश्वास करने की आवश्यकता है कि नित्य प्रतिदिन हम रोज जो कुछ भी मांगते हैं वो उसे पूरा करता है, हमारी जरूरतों को वो पूरा करता है। तो यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु को अपने आगे रखा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं या मैं महान हूं, लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता ने सबसे पहले यीशु को प्राथमिकता दी। उसने लोगों से स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मसीह नहीं हूं, तो मैं तो उनका अग्रदूत हूं। साथ ही साथ उसने विनम्रता पूर्वक यीशु को अपने आगे रखा और स्वयं को अयोग्य तथा तुच्छ स्वीकार करते हुए यह भी कहा कि यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं उनके जूते का फीता खोल सकूं। तो विनम्रता या दीनता के भावों में यह एक ऐसा भाव है जिसका अमल क्रिस्त के सच्चे अनुयायी को करने की जरूरत है। तो बाइबल आज हमें बताती है कि मसीहों को अपने जीवन में विनम्रता का गुण अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, सामुएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं कि जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। तो यूहन्ना बपतिस्ता ने सबसे पहले प्रभु यीशु को प्राथमिकता दी। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, जब उन्होंने भीड़ में ईसा को देखा तो उन्होंने कहा कि वो देखो ईश्वर का मेमना। और उनके 2 शिष्य उनको छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। यूहन्ना बपतिस्ता यदि चाहता तो अपने आप को मसीह कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो तो केवल उनका अग्रदूत बनकर उनके लिए रास्ता तैयार कर रहा था। तो यूहन्ना बपतिस्ता का मुख्य उद्देश्य लोगों को यीशु के पास लेकर आना था, लोगों को प्रायश्चित का संदेश देना था
टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर देना था, ताकि जब यीशु मसीह आए तो प्रियजनों लोग उनको स्वीकार करें और उनको पहचान सकें। तो यूहन्ना बपतिस्ता ने मसीह को सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि माना और स्वयं को तुच्छ एवं उपेक्षित माना। उसका प्रयोजन क्रिस्त की महिमा, गरिमा एवं ख्याति को बढ़ाना था। क्रिस्त बढ़ते जाएं, ये उनका लक्ष्य था। क्रिस्त का सुसमाचार फैलता जाए, ये उनका लक्ष्य था। क्रिस्त की महिमा चारों ओर फैल जाए, ये उनका लक्ष्य था। दुर्भाग्यवश आज हम एक ऐसी संस्कृति के परिवेश में हैं जो हमें दूसरों से कृतज्ञता या अभिस्वीकृति प्राप्त करने की अपेक्षा करती है। हमें स्वयं को अज्ञात व्यक्ति के रूप में रहने के लिए प्रेरित नहीं करती है। अपनी प्रसिद्धि और ख्याति की प्राप्ति के एक व्यक्ति को अपना खून और पसीना बहाना मूर्खता ही है। वास्तव में इस तरह आचरण करना ना पवित्रता के लिए और ना ही क्रिस्त के सुसमाचार प्रचार के लिए उचित है। हम सच्चाई से क्रिस्त के लिए जिएं। ये आज का वचन हमें करने के लिए आमंत्रित करता है। तो मसीहियों को सर्वप्रथम अपने जीवन में इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि प्रभु बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं। उसका वचन लोगों में फैलता जाए, उसकी चंगाई भरे शब्द लोगों में अपना कार्य करें, रोगी चंगे होते जाएं, दुष्ट आत्माओं से लोगों को निजात मिले, छुटकारा मिले। ये मसीहों का और कलीसिया का लक्ष्य होना चाहिए, ना कि प्यारे भाइयों और बहनों अपनी प्रसिद्धि या अपनी ख्याति। और विश्वास करें कि प्रभु ये कहता है, जो कुछ तुमने विश्वास के साथ उनसे मांगा है वो तुम्हें प्रदान करेगा। तो आज के पहले पाठ में प्रभु का वचन हमें बताता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राण घातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह कलीसिया का कर्तव्य है, यह प्रभु के चुने हुए लोगों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, लोक धर्मियों के लिए प्रार्थना करना। तो वचन कहता है कि हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान कभी पाप नहीं करती, क्योंकि ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। जिसे प्रभु ने नायक कहा है, जिसे स्वयं यीशु ने नायक कहा और कहा संसार का नायक आ चुका है, दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, किसको और कब फाड़ खा जाए। आइए हम प्रार्थना करें, आज के ये वचन हमें एहसास दिलाएं कि हम ईश्वर के हैं और ईश्वर की संतान कभी पाप नहीं करती। वो तो सदा ईश्वर की महिमा के लिए कार्य करती है। ईश्वर की संतान सदा उसकी आज्ञाओं का पालन करती है। ईश्वर की संतान प्यारे भाइयों और बहनों सेवा, क्षमा, सहनशीलता के गुणों से परिपूर्ण है। आत्मा से वह संचालित है और ईश्वर जो सच्चा है, अनंत प्रेम से हमें प्रेम करता है, सहनशीलता से वो भरा हुआ है, हमें आशीष और चंगाई प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं हमने जो मांगा है तूने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें प्रदान कर दिया है। हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हे प्रभु, आज के वचनों के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन तमाम लोगों को समर्पित करता हूँ जो ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं। इनके हृदय परिवारों में तेरी आत्मा का संचार हो जाए। तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें, रोग शक्तियों बीमारियों से इन्हें बचा के रखें।
तेरा स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार से इनकी रक्षा करे। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में वैसा पूरा हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।